कक्षा 9 सभी भैया ध्यान दें। प्रश्नावली आपकी 2.2 शुरू है। ठीक है, आपको 2 प्रश्न बताए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो गया है। इसी में आपको कार्य भी दिया गया था, कार्य भी आप पूरा कर लिए हैं। ठीक है, अब आप जानिए, कुछ भैयाओं ने अभी कार्य पूरा नहीं किया है, वो भैया भी कार्य पूरा कर लें और चेक भी कराते रहें। आप लोग चेक के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस पढ़ते ही रहते हो केवल बस। और ध्यान रखना, आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, इत्मीनान से। जो भी आप पढ़ें कंप्लीट कर लें। ठीक है, बिल्कुल सीख लें बड़े कायदे से। ठीक, गुणा करना हो, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे भाग देना हो, अगर कोई कमी है उसको आप दूर करें। ठीक है, पढ़ना है, आप एक ही सवाल लगाइए, 2 सवाल लगाइए बस दिन भर में, लेकिन आपको आना ही चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि आपने पढ़ा तो आप कहोगे जी हाँ पढ़ लिया। आता है आप कहोगे हाँ जी आता है। हम कहेंगे आप जरा लगाओ इसको करके बोर्ड में, तो फिर खड़े हो गए, आप लगा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब आपने क्या पढ़ा? कुल मिला करके आप ऐसा पढ़ें कि बिल्कुल आपको आ ही जाए, चाहे जब आपसे पूछा जाए, जब लगवाया जाए आप उसको लगा लें। अब आप कॉपी में देखिए, कुल मिला करके प्रश्न संख्या 3 लिखा गया है। प्रश्न संख्या 3 में आप किताब में, ठीक है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। फर्स्ट नंबर है, लिखा ना आपको, px बराबर 3x + 1, px इज इक्वल टू 3x + 1। फिर क्या लिखा है आपका, अर्ध विराम। ठीक है, क्या कहते हैं आप इसको। फिर लिखा है x बराबर -1/3, अर्थात x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो सब भैया ध्यान दें, जो फर्स्ट नंबर से लगाना शुरू कर रहे हैं हम। फर्स्ट नंबर क्या है, px बराबर 3x + 1। ये तो आपका बहुपद प्रश्न में दिया गया है। अब आपको चेक करना है, कामा लगा के लिखा नहीं है, x बराबर -1/3। अब अच्छा ये बताओ, x बराबर जो -1/3 लिखा है, क्या यह भिन्न है? x बराबर -1/3 भिन्न है? तो आप तुरंत कहोगे हाँ जी ये भिन्न है। तो आप याद रखिए, भिन्न कभी भी ऋण में नहीं होती है। ठीक है, क्या बताया हमने, भिन्न कभी भी ऋण में नहीं लिखी जाती है। तो ऋण 1/3 भिन्न नहीं है ये। अच्छा, अब आप ना इसको उचित भिन्न कहोगे या अनुचित भिन्न कहोगे। कुल मिला करके x बराबर ऋण 1/3 लिखा तो है, लेकिन ऋण 1/3 भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न ऋण में नहीं होती है, भिन्न नेगेटिव नहीं होती है। हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। ऋण 1/3 क्या है आपकी, एक परिमेय संख्या, परंतु भिन्न नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। तो कुल मिलाकर के अब आप आइए प्रश्न में, लिखा है px इज इक्वल टू 3x + 1। अब इसमें क्या करना है, x की वैल्यू रखना है। x की वैल्यू क्या है, 1/3। तो x जहाँ पर है वहाँ पर ऋण 1/3 लिख दो। ठीक है, तो जब आप ऋण 1/3 लिखोगे तो ये देखिए हमने लिख दिया। कहाँ लिखा है, जहाँ x है वहाँ पर ऋण 1/3 लिख दिया। ये देखिए +1। ठीक है, अब आप जानते हो कि p ऋण 1/3 बराबर, देख रहे हो ना, 3 का गुणा कहाँ करना है, ऋण 1/3 में। तो आपने 3 का गुणा कभी ऋण 1/3 में किया है? नहीं किया तो जान लो। देखो इस प्रकार गुणा करेंगे, 3 गुणे ऋण 1/3। तो 3 के नीचे आप क्या मान सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मान सकते हो, क्योंकि अगर हर में 1 मान लोगे तो 1 का 3 में भाग दोगे 3 ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंश का गुणा 3 1 कम 3, और नीचे 1 का गुणा 3 में तो ये भी 3 आएगा। तो 3/3 ऋण रहेगा। और 3 क्या हो गए भैया, अंश में हर का भाग दोगे तो 3 1 कम 3, एक बार तो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना आया, ऋण 1। कितना आया, ऋण 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ऋण 1, आगे क्या लिखा है, +1। अब आप बताइए, इनको जोड़ो कि घटाओगे।
तो कोई कहेगा जोड़ेंगे, कोई कहेगा घटाएंगे, है ना। तो एक ही बात होनी चाहिए। आप देख लीजिए, दो पद हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। एक का चिन्ह धन है और एक का चिन्ह ऋण है। तो चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। ठीक है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घट जाता है। अब आप बताओ, एक से एक घटाओगे तो क्या उत्तर आएगा? 0 ही तो आएगा, या काट दीजिए आप। तो कुल मिला करके आपने देखा P-1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक, प्रश्न आपका था सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो आपने सत्यापित कर दिया। आप देख लीजिए, x बराबर -1/3, ठीक है, px का शून्यक है। ठीक, सत्यापित हो गया। क्यों सत्यापित शून्यक है? याद रहे, जब आंसर आपका शून्य आएगा, मान रखने से उत्तर, ठीक है, शून्य प्राप्त होगा। अब जो मान रखोगे वही क्या हो जाएगा? जिस बहुपद में रखोगे अगर मान शून्य आ जाता है तो वही बहुपद का शून्यक जो मान रखा है वही उत्तर माना जाएगा। लेकिन शून्य अगर ना आए तो फिर शून्यक नहीं है। तो आपने क्या मान रखा था? x के स्थान पर ऋण 1/3 रखा था। तो आपने देखा px का मान निकाला आपने, अर्थात x के स्थान पर ऋण 1/3 लिखा जहाँ जहाँ x है। तो P-1/3 बराबर शून्य आया कि नहीं आया? तो ये बात आपकी सत्यापित हो गई कि x बराबर ऋण 1/3 बहुपद अर्थात px का शून्यक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट लिखा हुआ है px बराबर 5x ऋण पाई। क्या लिखा है? px बराबर 5 ऋण पाई। फिर देख लेते हैं, px बराबर 5x ऋण पाई। तो px बराबर 5x ऋण पाई। और ये भी लिखा हुआ है आपका अर्धविराम, फिर लिखा है x बराबर 4/5। क्या लिखा? x बराबर 4/5। इसका मतलब क्या हुआ कि px में, ठीक है, अर्थात x के स्थान में किसका मान रखना है? x बराबर 4/5 रखना है। तो मिल गया x बराबर 4/5 रखने पर x के स्थान पर। तो p 4/5 बराबर 5, x के स्थान पर 4/5, फिर माइनस पाई लिखा नहीं लिखा हुआ है। तो p 4/5 बराबर, अब आप बताइए, फिर वही बात आ गई, इसके नीचे क्या मानोगे आप? 1, तो 5 चौको 20, 1 का 5 में गुणा 5, तो 20 में 5 का भाग तो कितना आएगा? 4। कितना आया? 4 माइनस पाई। ठीक है, अब आप बताइए, क्या 4 और पाई सजाती हैं क्या? नहीं, नहीं जुड़ेंगे ना घटेंगे। तो आप देख रहे हो कि हमने x बराबर 4/5 तो लिख दिया x के स्थान पर। ठीक है, तो px का मान क्या आ रहा है? 4 माइनस पाई। अच्छा ये बताओ, क्या शून्य आ रहा है? भैया शून्य तो नहीं आ रहा। अब चूंकि शून्य ना होने के कारण, ठीक है, यह शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। अच्छा, तो आप देख रहे हो p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। देख रहे हो, अर्थात शून्य प्राप्त नहीं है। अतः x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं, इस प्रकार हमने फर्स्ट पार्ट बता दिया, सेकंड पार्ट बता दिया। अब इसके बहुत से पार्ट हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, अब कौन सा पार्ट बताना है? थर्ड पार्ट बताना है। तो थर्ड पार्ट में 2 शून्यक दिए हैं, x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1। ठीक है, तो px बराबर थर्ड पार्ट में x² -1, शून्यक क्या दिया है? x बराबर 1 और x बराबर -1। अब आप बताइए भैया, पहले x बराबर 1 रख के तो देख लें। तो px बराबर x² -1 में x बराबर 1 रखा। तो देखिए p1, अब ये 1 का वर्ग -1, 1 का क्या बार गुणा? 2 बार गुणा, 1 गुणे 1 कितना आएगा? 1।
ये लीजिए। अब बताओ ये 1 से घटेगा? शून्य। क्यों घटेगा? क्यों घटेगा? क्योंकि इसका चिन्ह ऋण है और इसका चिन्ह धन है। तो धन ऋण क्या है भाई? अलग अलग हुए तो अलग अलग क्या है? सदैव घटते हैं। चिन्ह अलग अलग तो घटाया जाता है। तो 1 से घट गया, शून्य आ गया। तो आपने देखा कि इसमें शून्य आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः x बराबर 1, ठीक है, px का शून्यक है। देखिए एक तो बात चेक हो गई, सत्यापित हो गई। अब x बराबर आप किताब में -1 भी लिखा हुआ है। इस बार क्या लिखेंगे? x बराबर -1 अर्थात px बराबर दिया है x² -1, है ना, में x बराबर ऋण 1 रखा। तो देख लीजिए p-1, यहाँ पर ऋण 1 लिखोगे तो ऋण 1 का वर्ग -1, ठीक। ये लीजिए ऋण 1 का क्या बार गुणा करोगे? 2 बार, है ना। ऋण 1 गुणे ऋण 1, ऋण 1 गुणे ऋण 1, तो 1 1 कम 1, है ना। समान चिन्हों का गुणनफल क्या प्राप्त होता है? धन। तो क्या उत्तर आएगा इसमें? धन 1। अब आगे है ऋण 1। फिर वही अलग अलग चिन्ह है। तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटेंगे जुड़ेंगे भैया? अलग अलग चिन्ह होने पर सदैव घट जाता है, ठीक है। तो घटा देंगे तो ये कट जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर शून्य आ जाएगा। तो आपने देखा x बराबर ऋण 1, ठीक है, px बहुपद का शून्यक है ना। क्योंकि आप ये भी लिख सकते हो कि px इज नॉट इक्वल टू नहीं 0। अगर px इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो शून्यक नहीं है, अर्थात इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के px इज इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया है? तो इसीलिए x बराबर ऋण 1 बहुपद का शून्यक है। तो कुल मिलाकर के आपको शून्यक है यह बात सिद्ध कर लेनी चाहिए। अब आपको समझ में शायद बात आ भी गई होगी। अब आप ही बताओ क्या आप अगले वाले क्वेश्चन लगा सकते हो? तो पूरा प्रयास करिए लगाने का। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 7th, है ना, ये क्या? 3rd, 4th, 5th, 6th के बाद 7th के बाद 8th, ठीक है, 8वां है ये, फिर इसके बाद 9वां। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार इसमें कितने सवाल हैं? 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रश्न में हमने आपको 3 भाग बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 9 भाग हैं, 9 पार्ट हैं। तो 9 पार्ट में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दिया। अब आपको शेष पार्ट करना है। क्या लिखा है? px बराबर x+1 एक कोष्टक में, x-1 x-2 दूसरे कोष्टक में। तो एक बार क्या रख दीजिए? एक बार x बराबर ऋण 1 रख दीजिए। आप देख लीजिए px का मान शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर शून्य आ जाए तो x बराबर ऋण 1 शून्यक है, ठीक है। दोबारा x बराबर 2 रख दीजिए। अगर शून्य आ जाए तो x बराबर 2 शून्यक है, ना आए तो शून्यक नहीं है। लगा लोगे? तो पूरा प्रयास करिए लगाने का। अगर कोई प्रश्न इसमें से ना आए तो उसे आप अवश्य पूछेंगे। शेष धन्यवाद।